राष्ट्र सेवा, समाज सेवा ते गौ सेवा दे लई समर्पित रहे श्री नंद किशोर गोयनका जी अज पंज तत्तां दे विच विलीन हो गए। हिसार दे अगरोहा धाम दी पवित्र भूमि विच उन्हां नूं अंतिम विदाई दित्ती गई। एसएल ग्रुप दे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उन्हां नूं नम अखां दे नाल मुख अग्नि दित्ती। शांति सामा शांतिरे सुशांतिर्भवतु। समाज सेवा, गौ सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निष्ठावान स्वयं सेवक और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी पंच तत्व में विलीन हो गए। हिसार के अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्री और कई सांसद विधायक भी पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी के विधायक विरोध भ्याना, हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश और राजस्थान के नौहर से विधायक अमित चाचाण उपस्थित रहे। उनके अलावा हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों और वर्गों से आए हजारों लोगों ने श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके विचार हमेशा बने रहेंगे। गोयनका जी हमारे बीच में शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थे और जितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना परिवार के नाते, अपने बाकी सब चीज़ों के नाते, खास करके अग्रोहा धाम के नाते जो खड़ा किया है, ये विचार हमेशा हमेशा स्मरण रहेगा। स्मरणीय इन विचारों के धनी गोयनका जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं हैं, विचारों से हैं। तो भी जैसे अपने परंपरा है, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंतिम संस्कार के दौरान नंद किशोर गोयनका जी की यादों और विचारों को सहेजने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने श्री नंद किशोर गोयनका जी की याद में हिसार में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐलान किया। हम परिवार के चारों भाइयों ने ये निर्णय किया क्योंकि ये इलाका पूरा एंटरप्रेन्योर्स का इलाका है, तो सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उनसे हमने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी गोयनका जी के नाम से स्थापित करेंगे। परिवार की इधर सामने ही 32 एकड़ जगह पड़ी है, उसका उपयोग करेंगे। लगभग 100 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी पे आएगा। साथ में गोयनका जी की विरासत आगे भी चले, उसके लिए इस संस्थान में, इस यूनिवर्सिटी में समाज सेवा और समाज को देना, हाउ टू गिव, ऐसा भी एक कोर्स हम साथ में चालू करेंगे। किसी समाज सेवी की याद में यूनिवर्सिटी की स्थापना का अर्थ है उनके जीवन, दर्शन और मूल्यों को जीवंत रखना, ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाना जो उनके सपनों को शिक्षा और समाज कल्याण के जरिए आगे बढ़ाएगा। नंद किशोर गोयनका को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को संवेदना संदेश लिखा और उनके साथ बिताए गए समय को याद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और पूरे परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।
आरएसएस ने भी अपने समर्पित स्वयंसेवक को अपनी श्रद्धांजलि दी। सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। साथ ही राष्ट्र और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। संघ ने लिखा, प्रसिद्ध समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुख व्यक्त करता है। वे जीवन पर्यंत गौ सेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार एवं सभी स्नेही मित्रगण को इस दुख की घड़ी में बल प्रदान करें। ये उस संगठन की श्रद्धांजलि है जिससे एक स्वयंसेवक के रूप में श्री नंद किशोर गोयनका जी जुड़े रहे। गोयनका जी के जीवन में गायों के प्रति जो अनुराग था, उसे प्राथमिकता देकर संघ ने यह संदेश दिया कि वो अपनी सनातन जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन के आखिरी क्षण तक मजबूती से जुड़े रहे। योग गुरु बाबा रामदेव भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हिसार पहुंचे थे। अंतिम दर्शन करने के बाद उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ दुख बांटा। खुद को गोयनका परिवार का हिस्सा बताया। बाबा रामदेव ने खुद को इस परिवार का 5वां भाई बताया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्री नंद किशोर गोयनका जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाज सेवी थे। उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये बड़े ही दुख की बात है कि नंद किशोर गोयनका जी, जो सुभाष चंद्र जी के पिताश्री है, उनका निधन हुआ है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विशेष रूप से गौ सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं। और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं जानता था उन्होंने सारी उम्र मेहनत किया, समाज सेवी की और उनके परिवार ने बड़ी तरक्की करी समाज में और अपनी जन सेवा के उसमें अपना वो एक स्थान बना के गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में। श्री नंद किशोर गोयनका जी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुंबई स्थित उनके निवास पर हुआ।